खबरों में आगे बढ़ेंगे। पचमढ़ी से बड़ी खबर है, जहां केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की नसीहत देखने को मिली है। उन्होंने नसीहत देते हुए बीजेपी नेताओं को कहा कि संयम रखें। बीजेपी नेताओं को वाड़ी पर संयम रखने की नसीहत दी गई है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना नुकसानदेह भूपेंद्र यादव की तरफ से कहा गया है। आगे कहा कि 90% राजनीति नुकसान होती है, वहीं कई बार मौन रहना ही बेहतर रणनीति होती है। भूपेंद्र यादव की तरफ से यह नसीहत देते हुए कहा गया। मध्य प्रदेश के बीजेपी सांसद विधायकों के प्रशिक्षण शिविर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बीजेपी नेताओं को कम बोलने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना नुकसानदेह होता है। 90% राजनीतिक नुकसान इसी से होता है। कई बार उपेक्षा या मौन रहना ही बेहतर रणनीति होती है। भूपेंद्र यादव ने मंत्री जगदीश देवड़ा और विजय शाह को उदाहरण देते हुए कहा कि वाड़ी का संयम राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। आकाश, एक बड़ी नसीहत देते हुए नजर आए, वाणी पर कंट्रोल की बात कहते हुए नजर आए, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कंट्रोल की नसीहत पहले देनी चाहिए थी। देखिए, दरअसल फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग पचमढ़ी में चल रहा है और इसमें जो विधायक हैं, सांसद हैं और मंत्री हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है अलग अलग विषयों पर, अलग अलग सत्रों के माध्यम से। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सत्र की शुरुआत की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया कि संयमित रूप से बोलना सीखना होगा, क्योंकि अगर गलती होती भी है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस बात की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक अमित शाह के बाद जो सेशन हुआ उसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी संबोधित किया और उन्होंने भी इसी ओर इशारा किया। भूपेंद्र यादव ने यह कहा कि 90% जो राजनीतिक नुकसान है वो बाड़ी पर संयम ना होने की वजह से होता है, इसलिए कई बार मौन रहना बेहतर है। हालांकि इस बयान को, इस नसीहत को, इस समझाइश को विजय शाह के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जब विजय शाह की बयानबाजी हुई कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर, उसके बाद देश भर में भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी देखने को मिली। लगातार विपक्ष भी घेरता रहा, मामला कोर्ट पहुंचा और इसके बाद प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जाना, ये भी राजनीतिक जानकार बताते हैं कि संभवतः इसीलिए विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पहली बार प्रशिक्षण वर्ग आयोजित नहीं कर रही है। समय समय पर प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जाता रहा है जब जहां जरूरत होती है। बीजेपी के तमाम नेता, मंत्री, विधायक इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इस प्रशिक्षण वर्ग से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बनाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संबोधित करते हुए कहा था कि हमें हमेशा विद्यार्थी बने रहना चाहिए और सभी विधायकों को यह नसीहत भी दी कि जो सम्मान आपको मिल रहा है वो पार्टी की मेहनत का है। ये 8 पीढ़ियों का संघर्ष है, ये जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष है, इसलिए आपको सम्मान मिल रहा है। और आज जो है, आज भी दूसरा दिन है, तो आज भी अलग अलग सत्रों में तमाम जो संगठन के बड़े नेता हैं वो कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे। बिल्कुल आकाश, क्योंकि अनुशासन का यहाँ पर पाठ पढ़ाया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अपनी वाणी पर कंट्रोल रखने की बात कही जा रही है, बेहद ही अच्छी बात है। लेकिन नहीं लगता कि उन लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए जो अपना आपा खो गए हैं बयान देते समय, क्योंकि नाम बहुत सारे चर्चा में है और एग्जाम्पल भी बहुत सारे चर्चा में है जब जब अपने वाणी पे आपा खोया है नेताओं ने। देखिए, कई बार पार्टी ऐसे मामलों पर कार्रवाई करती है, इन्हें कारण बताओ नोटिस देने के साथ ही पार्टी से निष्कासन की प्रक्रिया का भी प्रावधान भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार है। लेकिन इस बार विजय शाह को लेकर जो टिप्पणी हुई, विजय शाह ने जो टिप्पणी की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक्शन देखने को नहीं मिला। हालांकि मामला कोर्ट पहुंचा तो एक बचाव के लिए एक सहारा जरूर मिल गया। तो पार्टी यही हवाला देती है कि कोर्ट जो कह रही है हम उसके निर्देशों का पालन कर रहे हैं। कोर्ट ने एफआईआर करने के लिए कहा, हमने एफआईआर करवाई, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा हमें देखने को मिलता है, जो नेता एक बड़े वर्ग पर आधिपत्य रखता है, जिसके कहने पर एक बड़ी संख्या में बड़ी आबादी वोटिंग करती है, उसके ऊपर कार्रवाई करने से पार्टियां कतराती हैं। हालांकि जब पिछली बार उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया तो उस वक्त उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन इस बार विजय शाह, पहले पार्टी से उन्हें दूर किया गया, लेकिन अब धीरे धीरे पार्टी के कार्यक्रमों में उन्हें शामिल किया जा रहा है और ये प्रशिक्षण वर्ग में भी वो शामिल हैं। संभवतः
संभवतः ये वजह भी हो सकती है कि सभी नेताओं को एक साथ ट्रेनिंग दी जाए। इसमें न सिर्फ वाणी, भाषण, ये चीजें शामिल नहीं है, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सारे बिंदु हैं, चाहे वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो, टाइम मैनेजमेंट हो, पब्लिक डीलिंग हो। इन तमाम बिंदुओं पर अलग अलग सत्र आयोजित किए जाएंगे। आपका निर्वाचन क्षेत्र आपको कैसे मैनेज करना है, इन सभी विषयों पर अलग अलग नेता उन नेताओं को जो भोपाल से पहुंचे हैं, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो या सांसद हो या राज्यसभा के सांसद, इन्हें सबको सीख देंगे कि कैसे हमें पार्टी को आगे बढ़ाना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि संगठन गढ़े चलो, और इसी बात को बीजेपी के नेता रिपीट करते हैं कि कार्यकर्ताओं को यहाँ बनाया जाता है। बेहद ही अहम है आकाश, लेकिन अगर आज क्योंकि देखा जाए इस शिविर का दूसरा दिन है, प्रशिक्षण शिविर का, ऐसे में आज दूसरा दिन कितना अहम है, क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, आज बीजेपी के संगठन के राष्ट्रीय संगठन और प्रदेश संगठन के तमाम बड़े नेता इस सत्र में शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये भी मौजूद रहने वाले हैं। आज 3 अलग अलग टोलियां जो हैं वो बनाई जानी है। इसमें पहली बार के विधायकों को अलग तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, जो दूसरे बार के विधायक हैं उन्हें अलग तरीके से समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, और एक SC/ST वर्ग के लिए भी अलग से ग्रुप बनाया गया है। इन अलग अलग ग्रुपों के अध्यक्षता और उनके संबोधन के लिए नेताओं की जिम्मेदारी भी तय की गई है। तो कैसे अपने निर्वाचन क्षेत्र को मैनेज करना है और किस तरीके से हमें विधायिका को समझना है, इन तमाम बातों को लेकर आज प्रशिक्षण दिया जाना है। इसके बाद कल आखिरी दिन है, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचेंगे और कल भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस ट्रेनिंग सेशन में चर्चा होनी है। बिल्कुल, अब ऐसे में नजर बनी रहेगी, कल का दिन भी बेहद ही महत्वपूर्ण। बहरहाल बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इसी बीच बड़ी जानकारी भिलाई से है, जहां सूर्यमॉल के स्पा सेंटर में छापेमारी, स्पा के नाम पर अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई की गई है। सभी स्पा सेंटरों पर एक साथ पुलिस ने छापा मारा। कई आपत्तिजनक सामान और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस ने स्पा सेंटर से संदिग्धों को हिरासत में लिया है।